Hello everyone, welcome back to today's session. So we were discussing syllogism chapter और आज हम इसका पार्ट 3 करने वाले हैं एंड ऑल्सो आई होप आपको ये सारे जो सेशंस हैं वो इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, हेल्पफुल भी लग रहे होंगे. ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओनली अ फ्यू एंड ओनली कॉन्सेप्ट है और आइदर और का कॉन्सेप्ट है. मीनिंग ये जो आइदर और है ये एक नया टाइप नहीं है, एक सिलोजिज्म का नया टाइप नहीं है. इसमें क्या है, ये एक टाइप का ऑप्शन है. ये कहाँ गिवन होता है, हमको ऑप्शन में गिवन होता है. आइदर ऑप्शन वन मीनिंग आइदर ऑप्शन सॉरी आइदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलोज, ये कहा गया होता है. ठीक है, अब इसमें क्या है आपका आइदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू. ये हम चूज कब करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास जैसे कंक्लूजन फर्स्ट सही है तो आप कंक्लूजन सिर्फ फर्स्ट ही फॉलो करोगे, फर्स्ट ही सही करोगे. फिर कंक्लूजन टू अगर आपको सही लग रहा है तो आप सिर्फ कंक्लूजन टू को चेक मार्क कर दोगे वहां पे. पर अगर आपको दोनों ही कंक्लूजन सही लग रहे हैं तब आप मार्क करते हो बोथ कंक्लूजन वन एंड कंक्लूजन टू. पर अगर आपको दोनों ही गलत लग रहे हैं, अगर दो कंक्लूजन गिवन हो रखे हैं और दोनों ही कंक्लूजन आपको क्या लगते हैं, गलत लगते हैं, तो वहां पे आपको आप क्या चूज करते हो? ऑप्शन नीदर वन नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज. हम वहां पे क्या चूज करते हैं? नीदर वन नॉर कंक्लूजन सेकंड. पर ये वाला ऑप्शन हम कब चूज करेंगे? अगर आपके पास ये ऑप्शन में गिवन होगा तो दो कंक्लूजन्स के बीच में ये बताता है आपका ईदर और का मीनिंग होता है कि एक समय पर एक कंक्लूजन अगर सही हुआ तो दूसरे कंक्लूजन को रॉन्ग होना पड़ेगा. अगर दूसरा सही होगा तो पहले वाले को रॉन्ग होना पड़ेगा. मतलब एक समय पर दोनों एक साथ ही गलत नहीं हो सकते और एक साथ ही सही नहीं हो सकते. इसका मतलब एक ना एक तो उनमें से सही होना ही पड़ेगा. तो इस वजह से हमको वहां पे आइदर और चूज करना पड़ता है. वहां पे कई लोगों का ये हो सकता है कि सोच सकते हैं कि नाइदर नॉर क्यों चूज नहीं कर रहे. नाइदर नॉर का मतलब तो ये है कि जरूरी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कि वो गलत ही है दोनों. ठीक है, हम वहां पे आइदर और निकाल ही नहीं पाए. अगर वो वहां पे आइदर और होता तो हम नाइदर नॉर चूज नहीं करते. ठीक है, अब अगर जैसे कि हमारे पास तीन से ज्यादा कंक्लूजन अगर गलत हो तो वहां पे तब आपके पास अगर ऑप्शन में गिवन होता है कि ये कंक्लूजन रॉन्ग है, सारे ही आपके अगर रॉन्ग मिलते हैं तो नन फॉलोज होता है, नन कंक्लूजन आर फॉलोज. ठीक है, नन का मतलब आप जब दो से ज्यादा कंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हो. ठीक है, वैसे ही ऑल का मतलब दो से ज्यादा आपको दिए गए हैं. ओके, नीदर नॉर बोथ और आइदर सिर्फ दो कंक्लूजन के बारे में ही आपकी बातें करते हैं. ओके, सो बिफोर दिस अब स्टार्ट करते हैं सेशन को और उसके पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक जो आपको हेल्प कैसे करता है. इसमें आपको सारी जो इंफॉर्मेशन होती हैं आपके सीसेट एग्जाम पैटर्न से लेकर एग्जाम का जितने भी आपके पास सिलेबस है, डिटेल सिलेबस यू विल फाइंड हियर. ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आपको डिटेल सिलेबस मिलता है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप यहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, जो सारी इंफॉर्मेशन यू विल फाइंड फ्रॉम डिफरेंट साइट्स, तो आपको सारी इंफॉर्मेशन कंबाइनली आपको कहाँ मिलती है? इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के से मिल सकती है. एंड यू कैन डाउनलोड दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा और बहुत ही इजीली आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, एंड यहाँ पे स्टोर कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है ओनली एंड ओनली ऑफ यू. अब ओनली ए आर बी का मीनिंग क्या है? ओनली ए आर बी का मीनिंग क्या है? इसका जो डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है. ओनली ए आर बी, सो बी अब की बार अंदर आता है और ए बाहर आ गया. अब इसको थोड़ा और से डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एक क्रॉस का साइन वहां पे बना दिया है. अब यहां से हम क्या सीखे, ये जो स्टेटमेंट है ना ये अपने आप में क्या है? एक स्टेटमेंट है कि ओनली ए आर बी एक टाइप की स्टेटमेंट है आपके पास. अब एलिमेंट की जगह पे यहाँ पे ए और बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है. अगर उनके बीच में कौन सा वाला रिलेशन दिखाया गया है? ओनली ओनली वाला रिलेशन दिखाया गया है. तो आपका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा. देखो, जो बाद वाला एलिमेंट होता है वो आपका इनसाइड जाता है. हमेशा ध्यान रखिए, अगर कंफ्यूज हो रहे हो आप तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि जो बाद वाला एलिमेंट है वो कहाँ जाता है? वो इनसाइड जाता है, अंदर जाता है. ठीक है, अब इससे हमने ये बातें सीखी कि ऑल बी आर ए, एक तो आप ये सीखते हो ऑल बी आर ए, ये आपको पता होता है. और आपको ये यहाँ से सीखते हो कि नाउ बी डू नॉट हैव एनी पॉजिटिव रिलेशन. पॉजिटिव आपको पता है हम किस तरीके से बोल रहे हैं?
मतलब पॉजिटिव टाइप का रिलेशन विद अदर एलिमेंट्स, विद अदर एलिमेंट। अब जो बी का रिलेशन है किसी और एलिमेंट के बीच में, मतलब अगर स्टेटमेंट कोई और एलिमेंट भी, स्टेटमेंट में कोई और एलिमेंट भी डिस्कस किया गया है, तो बी का उन बाकी एलिमेंट से कोई भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं होगा। कैसा वाला? पॉजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा तो नेगेटिव होगा, पर इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशन नहीं होगा। किसका? बी का। बी का जो एक क्रॉस हमने किया है, इसका मतलब है अब बी का बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बी का बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उसका सिर्फ किससे लेना देना है? ए से लेना देना है। तो ए के अंदर बी होगा और बी का किसी और से कोई रिश्ता नहीं होगा। और अगर हमें ये स्टेटमेंट ही बता रही है तो अब आपको पता है, अगर यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी भी बोल दें कि क्या पता ये पॉसिबल हो जाए कि बी का रिलेशन किसी और से हो, भाई पॉसिबल तो तब होगा ना जब वो स्टेटमेंट को भी सपोर्ट करे। अगर वो स्टेटमेंट को ही अपोज कर देगा तो ये कैसे हो सकता है? तो क्योंकि आपकी स्टेटमेंट ही ये बोल रही है। ये हम दो बातें हम कहां से सीखते हैं? स्टेटमेंट से सीखते हैं। अब स्टेटमेंट ने ये कह दिया तो उसकी क्या होती है? पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है। इसका मीनिंग यहां से अगर हम कुछ कंक्लूजन निकालें, ठीक है, कुछ डेफिनेटली का हम सही कंक्लूजन निकालें, सो यहां से हम सीखते हैं दैट ऑल बी आर ए, ये हम सीखते हैं। ये भी आपका एक स्टेटमेंट सॉरी कंक्लूजन में आ जाता है अगर आपका कभी ऐसे दिया हो, क्योंकि ये आपको स्टेटमेंट ही बोल रही है। अगर आपका आता है सम बी आर ए, ये भी आपका ट्रू होगा। सम ए आर बी, जैसा आप देख सकते हैं ए का कुछ पार्ट किससे कवर किया गया है? बी ने कवर किया है, तो सम ए आर बी। और अब आप अगर मेरे पास कोई तीसरा एलिमेंट है, नेम कर दो, सी कर दो, तो सम बी आर सी रॉन्ग। तो यहाँ पे से आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ये चीज पढ़नी है और इसको बहुत अच्छे से रीड कर लेना है, इस तीनों इन चारों ही पॉइंट्स को, ठीक है, इन चारों ही पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या कर लेना है? पढ़ लेना है। ओके, ठीक है। तो यहां से हम क्या याद रखेंगे? ये हम याद रखेंगे ऑल बी आर ए, सम बी आर ए और सम ए आर बी, हम यहाँ से सीखते हैं इस स्टेटमेंट से। और एक और चीज सीखते हैं कि बी का किसी और किसी दूसरे एलिमेंट से कोई भी अब रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब आता है आपका ओनली अ फ्यू ए आर बी। अब ओनली अ फ्यू ए आर बी एक दूसरी टाइप का स्टेटमेंट है। ये भी हमारा क्या है? एक दूसरी टाइप का स्टेटमेंट है। फंडामेंटल तो आपके चार ही स्टेटमेंट में, क्योंकि वहीं से तो हम बाकी आगे बढ़ते हैं ना। ये आपके दो और अलग स्टेटमेंट हो गए जहां पे आपको अलग से एक वेन डायग्राम क्रिएट करना होता है। ओनली फ्यू ए आर बी का जो वेन डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। आप इसके वेन डायग्राम को अपनी तरीके से इस तरह से भी बना सकते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा आपको अलग दिखाना है। इस तरह से भी आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। ओके, चलो, अब इससे हम क्या सीखते हैं इस वेन डायग्राम से, और इस स्टेटमेंट से हम क्या सीखते हैं? पहले तो यहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट जो अपने आप में है, ये क्या है? ये मिक्सचर है किसका? सम का। जैसा आप फिगर से भी देख सकते हो, सम का मिक्सचर है और सम नॉट का मिक्सचर है। किसका? सम एंड सम नॉट का ये क्या है? मिक्सचर है हमारे पास। यहाँ पे एक ही वेन डायग्राम के अंदर आपको क्या मिलेगा? एक ही स्टेटमेंट से आपको दो चीजें पता चलेगी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि सम है, ठीक है, तो बाकियों का हमको पता नहीं है, पर जो स्टेटमेंट ही आपको ये चीज देगी। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे खुद ही बोल दिया, कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, नहीं, ये स्टेटमेंट कह रही है। स्टेटमेंट का इंफॉर्मेशन ये है। अभी तक की जो इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट थी उसका इंफॉर्मेशन अलग था। अब की जो स्टेटमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन है कि सम और सम नॉट दोनों होंगे, मतलब ए का कुछ पार्ट बी के साथ कॉमन भी होगा और ए के अंदर कुछ पार्ट ऐसा है जो बी से कनेक्ट नहीं भी होगा, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सम एंड सम नॉट होता है ये। तो हमने यहां से देखा कि कंक्लूजन अगर हम यहां से ड्रॉ करते हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, तो हम यहां से सीखते हैं सम ए आर बी आप सीखते हो, सम बी आर बी ए आप सीखते हो,
सम ए आर नॉट बी आप कहते हो, क्योंकि वो हमें गिवन होगा, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे ट्रू कंक्लूजन है, डेफिनेट ट्रू कंक्लूजन है, ठीक है। सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम ए आर नॉट बी। और एक चीज और आप यहां से हमेशा सीखोगे कि दैट ऑल ए कैन नेवर बी बी, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे यहां से, कैन नेवर बी बी, मतलब सारे ही जो ए हैं वो कभी भी बी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि देखो आप नॉर्मल लैंग्वेज में देखो ए के अंदर कुछ ऐसा पार्ट बचा हुआ है, कुछ ऐसा पार्ट है जो बी के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ये स्टेटमेंट ने कहा है हमको, ठीक है। तो इसलिए वो हमेशा ट्रू होगा। कैन नेवर एक आपका कौन सा वर्ड है, एक डेफिनेट वर्ड है, ये हमारा हमेशा ध्यान रखना है, ये इनडेफिनेट वर्ड नहीं है, ये डेफिनेट वर्ड है। यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई ए जो है वो सारे ए जो है वो कभी भी बी नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है भाई। तो ये सारे आपके यहाँ से ये पॉइंट्स को याद रख लो, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखो यहाँ से, क्योंकि इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं होगा। अब जो ओनली ऑफ यू का रिलेशन है वो देखो, ये एरो हमने क्यों इस तरीके से बनाया है, पहले ओनली ऑफ यू का रिलेशन हो, आपका सारी कंडीशंस किस पे अप्लाई होती है, ए पे अप्लाई होती है। मीनिंग ए के ही अंदर कुछ ऐसा पार्ट है जो बी से कनेक्ट नहीं है। आपको दिख रहा है कि बी के अंदर कोई पार्ट है, बी के अंदर ऐसा कोई पार्ट नहीं है। बी का ए से कुछ पार्ट के साथ कॉमन का रिलेशन है, और जो बीच में कॉमन दिख रहा है, जो बीच में ब्लैंक दिख रहा है, उसका बाकी ए के पार्ट में, मान लीजिए बी का इस पार्ट से जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे ब्लैंक पार्ट मान लीजिए, उसका उसका ए से कैसा रिलेशन है हमें नहीं पता, ठीक है। बी का इस छोटे से पार्ट से कैसा रिलेशन है वो हमें नहीं पता, हमें क्या पता है इसका नो का रिलेशन है और आधा कॉमन भी है, ये आपको पता होगा, ठीक है। सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ सम ए सम एंड सम नॉट। तो यहाँ से आपको दो पॉइंट पता होते हैं, दैट सम ए आर बी ये आपको पता होता है, और सम ए आर नॉट बी ये आपको पता होता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। ऑल काउज आर पेन, तो वेन डायग्राम बना लेंगे। अब वेन डायग्राम जब बनाएंगे तो ऑल काउ, सारी काउ क्या है, पेन है, पेट है, सॉरी पेट। ओनली अ फ्यू बर्ड्स आर पेट, कि कुछ ही, ओनली अ फ्यू बर्ड्स आर पेट। देखो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा कि सिर्फ कुछ पेट बर्ड जो हैं, जो ये पहले वाला एलिमेंट होता है हमेशा उसी के ऊपर सारा ओनली अ फ्यू का कंडीशन लगता है। ओनली अ फ्यू का कंडीशन लगने का मीनिंग है सम ए आर नॉट बी, मतलब पहले वाले के ही बारे में बात होगी, और सम ए आर बी जो है वो पहले वाले के लिए बात हो रही है, ठीक है। सो इट मीन्स you will draw that small part inside the first element here। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि only a few birds, so only a few bird आपको बोल रहा है are pet, तो some part बनाओ और यहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट दिखाओ जो पेट के अंदर नहीं भी है, ये आपका वेन डायग्राम होगा। नेक्स्ट चेक द कंक्लूजन हेयर, चेक करो। अब आप इसके साथ साथ, इस वेन डायग्राम के साथ साथ बी और पी के साथ कैसा रिलेशन है, बी और पी का आपस में कैसा रिलेशन है, ओनली ऑफ यू का रिलेशन है। तो आप अपने मन में वैसे ही समझ जाओ, यहाँ पे आपके मन में अब दिमाग में वो पॉइंट्स याद होने चाहिए। कौन से पॉइंट की ये चीजें होती है, और सीखते क्या है हम, ये दो पॉइंट्स। यहाँ से ट्रू कंक्लूजन क्या निकलते हैं, ये वाले। अब देखो ये हमारे दिमाग में है, हमने कहा सम काउ आर बर्ड, काउ जो है वो सम काउ आर बर्ड, सम काउ आर बर्ड, काउ और बर्ड के बीच का कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है काउ और बर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट देखो सम पेट आर काउ, कुछ पेट जो है वो काउ है। देखो अभी ऐसा नहीं कि यहाँ से कंक्लूजन का जो और हमारी जो क्वेश्चंस का तरीका चेंज होगा, ये कुछ नहीं है, बाकी कंक्लूजन लास्ट में सेम ही आएंगे जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। सम पेट्स आर काउ, पेट का कुछ भाग जो है वो काउ कवर कर रही है, यस, तो आपके पास ये ट्रू होगा। सम बर्ड आर पेट, आप कह रहे हो कि कुछ बर्ड जो है वो पेट है, क्या देखो वेन डायग्राम, यस, सम बर्ड जो है वो पेट है, बिल्कुल सही है। तो आपका सेकेंड और थर्ड कंक्लूजन यहाँ पे ट्रू होता है, सो सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। सम बर्ड आर पैरट, कुछ बर्ड जो है वो, सम बर्ड्स आर पैरट, ओके। ओनली
बर्ड इज स्पैरो, क्या कह रहा है कि ओनली बर्ड स्पैरो है। ये जो पीछे वाला जो बाद वाला एलिमेंट होता है वो आपका अंदर जाता है, ये ध्यान रखो, जो बाद वाला एलिमेंट है वो अंदर जाएगा तो स्पैरो आपका अंदर आ गया। और इसको ओनली दिखाने के लिए हम एक यहाँ पे क्रॉस बना देते हैं कि ये किसका फिगर है, ओनली का फिगर है। यहाँ पे ओनली की कंडीशंस अप्लाई होनी पड़ेगी। क्या क्या अप्लाई होती है कि यहाँ पे हमारे पास सारे बी जो है वो इनसाइड ए आते हैं और बी का बाहर किसी और से रिलेशन नो का बनता है, मतलब नेगेटिव रिलेशन हो जाएंगे अब सबके साथ, ठीक है। तो हम कहाँ थे, चेक करेंगे अभी हम। फर्स्ट पे चेक करो, नो स्पैरो इज अ पैरेट। सो कोई भी स्पैरो जो है वो पैरेट नहीं है, नो स्पैरो इज पैरेट, कोई भी स्पैरो पैरेट नहीं है। सेम सही बात है ना, क्योंकि हमें पता है भाई स्पैरो का पैरेट से कोई रिलेशन नहीं होगा। किसकी वजह से, इस ओनली की वजह से ही तो। अब वही तो आपके पास बोल रहे कि नो स्पैरो इज पैरेट, करेक्ट, ठीक है। सम स्पैरो आर बर्ड, सम स्पैरो आर बर्ड, की कुछ स्पैरो जो है वो बर्ड है, यस इट इज ट्रू, क्योंकि स्पैरो बर्ड के ही तो अंदर है ना। उसका स्पैरो का जो पैरेट है उसके साथ आप कहोगे कोई भी रिलेशन नहीं है, किसका क्या कहेंगे, हमने ये नहीं कहा कि रिलेशन किसी भी टाइप का नहीं है, हमने कहा पॉजिटिव रिलेशन नहीं बन पाएगा, अब कोई भी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव बन पाएगा। क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। सो ये आपका ट्रू हो गया। सो हमने हमारे अगर दोनों ही ट्रू हैं, हमने कहा बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड फॉलो। जैसे आपको यहाँ पे अब दिख रहा है एक इधर कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन फॉलो लिखा हुआ है, इसी टाइप से आपके पास ऑप्शन में आता है आइदर, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको समझ आया होगा, ओनली ऑफ यू एंड ओनली, कुछ नया नहीं है, बस आपको वेन डायग्राम याद होना चाहिए कि नया कैसे बनाना है और वहां से हम क्या क्या कंडीशंस सीखते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस आइदर और केस। तो यहाँ पे अब हमारे पास है कुछ चीजें, जब भी हम आइदर और हमारे पास वहां पे ऑप्शन चूज करने का आता है तो हम कैसे चूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट शुड बी, वहां पे हमारे पास कुछ तीन टाइप के तीन कंडीशंस होते हैं जो हमें फुलफिल करने होते हैं इस ऑप्शंस को चूज करने के लिए। पहला होता है कि बोथ द कंक्लूजन्स, पहले तो आप चेक करोगे बोथ कंक्लूजन को, ठीक है, किसी और तरीके से चेक नहीं करना, जैसे अभी तक हम चेक करते आए हैं वैसे ही हम चेक करेंगे। सो बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग, क्या होने चाहिए, शुड बी रॉन्ग होनी चाहिए। कैसे, इंडिविजुअली, मतलब पहले एक गलत फिर दूसरा गलत, दोनों को ही गलत दिखाओ। और अगर नहीं है गलत, एक उनमें से सही निकल गया तब नहीं लगता है ये। अब देखो सेकंड, इसके बाद आपने नोटिस किया एलिमेंट सेम थे, फिर आपने नोटिस क्या किया, नोटिस करते हो आप, एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। और थर्ड जो आपका यहाँ पे कंडीशन निकल के आती है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए उनके बीच में। ये अब आप जब कब चेक करते हो, जब ये दोनों फुलफिल हो गई, पहली करो दूसरी फुलफिल करो और लास्ट में जब तीसरी चेक करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वहां पे बनने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब है, अब आप दो कंक्लूजन्स के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे दो के जोड़ों को बात करोगे, हम आप दोनों को एक साथ लेके चलोगे, तो दोनों ही कंक्लूजन में एक समय पर आपका क्या आना चाहिए, ऑल आना चाहिए, और दूसरे कंक्लूजन में आपका सम नॉट आना चाहिए। ये एक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है पहले नंबर का, ठीक है। और दूसरा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है हमारे पास यहाँ पे सम एंड सम नॉट, सम एंड नो, मतलब एक कंक्लूजन आपका कहाँ से शुरू होना चाहिए, सम से शुरू होना चाहिए, और दूसरा कंक्लूजन हमारा कहाँ से शुरू होना चाहिए, नो से शुरू होना चाहिए। तो ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। देखो जोड़े में दोनों एक साथ ही आएंगे, मतलब अगर ऑल है तो दूसरा पेयर हमको सम नॉट चाहिए, अगर सम है तो दूसरा हमको नो का चाहिए, ये आपस में एक्सचेंज नहीं होंगे, ठीक है। आपको ऑल और सम नॉट का पेयर और सम और नो का पेयर दोनों ही कंक्लूजन में मिलना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आप ये ध्यान रखोगे। और नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे ऑल और सम नॉट है ना, यहाँ पे आपको कंक्लूजन में जो ऑर्डर है वो भी सेम होना चाहिए। मतलब पहला एलिमेंट अगर यहाँ पे है, जैसे ऑल ए आर बी बोल रहे हो ना, तो दूसरे वाले में भी सम ए आर नॉट भी बोलो, ऑर्डर शुड बी सेम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ, मतलब पहले एलिमेंट जो पहले कंक्लूजन में अगर ए पहले नंबर पे है तो दूसरे कंक्लूजन में भी ए जो है वो पहले ही नंबर पे होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे सेम होता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम, ठीक है।
अब यहाँ पे ऑर्डर जो है वो सम और नो में कोई ऑर्डर नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे आगे पीछे कर सकते हो कि सम ए आर बी और दूसरे में लिख सकते हो नो बी आर ए। तो यहाँ पे ऑर्डर नॉट नेसेसरी, ऑर्डर नॉट नेसेसरी, यहाँ पे नेसेसरी नहीं होता है ऑर्डर के ध्यान रखना, पर आपको ऑर्डर का ध्यान ऑल और सम नॉट में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सो ये आपकी 3 कंडीशंस होती हैं, आप इसको ढंग से बिठा लीजिए मन में। पहला चेक करो ये फुलफिल हो रहा है, फिर दूसरा चेक करो ये फुलफिल हो रहा है, तीसरे में देखो कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कि नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे हम वेन डायग्राम क्रिएट करते हैं। सम ग्रेप्स आर गुड, कुछ ग्रेप्स जो है वो गुड है। ठीक है, सम गुड आर फ्रूट, कुछ गुड जो है वो फ्रूट है, कुछ गुड जो है वो फ्रूट है। ठीक है, दिख रहा है, सम गुड जो है वो फ्रूट है। अब आपने देखा सम गुड फ्रूट, सम गुड ग्रेप है। ठीक है, नो ग्रेप इज फ्रूट, कह रहा है कि कोई भी ग्रेप फ्रूट नहीं है। अब हमने जैसे सीखा था इन दोनों के बीच में क्या है, नो डायरेक्ट रिलेशन है, कोई भी डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हम दोनों के बारे में कोई भी बात डेफिनेटली नहीं बोल सकते भाई, तो डेफिनेट कंक्लूजन भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सम ग्रेप्स आर फ्रूट, कुछ ग्रेप जो है वो फ्रूट है, यहाँ पे फ्रूट फूड लिख दिया मैं, फ्रूट है ये। ठीक है, सम ग्रेप्स आर फ्रूट, तो ये भाई फिर एक ही बात हो गई कि हमें क्या है, दोनों का नहीं पता, हमें क्या है इनके बारे में कोई रिलेशन ही नहीं है। अब आपने जैसे ही देखा कि नो ग्रेप इज फ्रूट और सम ग्रेप आर फ्रूट, तो गलत तो हो गए, और साथ साथ ये भी नोटिस कर दिया, ये साथ में नोटिस हो जाएगा आपको कि ग्रेप और फ्रूट भाई यहाँ पे तो एलिमेंट क्या है, सेम है। पहला आ गया कि रॉन्ग निकल गए दोनों कंक्लूजन। ठीक है, दूसरा आ गया एलिमेंट सेम हो गए हमारे पास, क्या सेम है, यस, ग्रेप और फ्रूट। जैसे ही जब हम चेक कर रहे होंगे ना तभी हम नोटिस भी कर देंगे साथ में, अलग से थोड़ी चेक करोगे फिर। ग्रेप फ्रूट भाई ये तो सेम है, इस क्या पता यहाँ पे आइदर और लगे, हम कह रहे हैं कि क्या पता। अब तीसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आपको यहाँ पे सम दिख रहा है, नो भी दिख रहा है, बिल्कुल सही है ये तो भाई। इसका मतलब या तो कुछ ग्रेप जो होंगे वो फ्रूट होंगे, और या तो ऐसा होगा कि कोई भी ग्रेप फ्रूट नहीं होगा। तो हम क्यों कहते हैं कि या तो ये एग्जिस्ट करेगा या तो ये एग्जिस्ट करेगा, दोनों एक ही समय पे एग्जिस्ट नहीं कर सकते भाई। अगर हम कह रहे हैं कि जो नो ग्रेप इज फ्रूट, मतलब अगर कोई भी ग्रेप फ्रूट नहीं है, तो कभी हम बोल सकते हैं कि कुछ ग्रेप फ्रूट होंगे, कभी भी नहीं बोल सकते फिर। क्यों, क्योंकि एक तो ये कंप्लीटली नेगेटिव है और ये वाला तो पॉजिटिव है ना। फिर एक स्टेटमेंट, आप एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। फिर अगर कोई भी ग्रेप फ्रूट नहीं होगा तो हम ये वाला कैसे बोल सकते हैं, और अगर हम सम ग्रेप फ्रूट बोलेंगे तो हम ऊपर वाला कैसे बोल सकते हैं। इसीलिए एक समय पर एक ही एग्जिस्ट करता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब। ऑल रिंग्स आर गोल्ड, ऑल जो है वो सारी रिंग क्या है, गोल्ड है हमारी। सम ऑर्नामेंट आर गोल्ड, कुछ ऑर्नामेंट क्या है हमारे गोल्ड के हैं। फिर देखिए क्या कहा है कंक्लूजन फर्स्ट में कि सम ऑर्नामेंट आर नॉट रिंग, कह रहे हैं कि कुछ ऑर्नामेंट जो है वो रिंग नहीं है। कहाँ है रिंग आपका, ऊपर है, ये रिंग है, आर था कि कुछ ऑर्नामेंट रिंग नहीं है। अगेन हमारे पास कोई इनके बीच का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हम कुछ भी डिटरमाइन दोनों के बीच में डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, ये हमने सीखा था। ठीक है, अब देखो चेक करो, सम ऑर्नामेंट आर नॉट रिंग। अब भाई क्या चाहिए आपको, इन दोनों के बीच का डायरेक्ट रिलेशन चाहिए है, वो तो नहीं है, तो डेफिनेट कुछ बोल सकते हैं, नहीं, रॉन्ग। नेक्स्ट चेक करो, ऑल ऑर्नामेंट आर रिंग, फिर से वही बात, हमारे पास तो कुछ भी डेफिनेट नहीं हो पा सकता इसमें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किस तरीके से रिलेट करेंगे, हम कैसे आप कुछ बोल दें। अब आप जैसे ही आपने ये मार्क किया, फिर आपने देखा दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हुए, तो फिर उसके बाद एलिमेंट सेम आ गए। पहला कंक्लूजन टिक हो गया, दूसरी कंडीशन भी टिक हो गई कि एलिमेंट्स क्या है, सेम है, ऑर्नामेंट रिंग एंड रिंग। और लास्ट में चेक करो कि ये क्या बना रहे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे होंगे। अब आपने जैसे एक में आपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑल का देखा, तो दूसरे वाले में आपका क्या होना चाहिए, सम नॉट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम नॉट होना चाहिए। पर इसमें ये भी ध्यान रखो, ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों ही कंक्लूजन में एलिमेंट का, मतलब पहले नंबर पे ऑर्नामेंट है तो पहले नंबर पे ऑर्नामेंट ही है, बिल्कुल, तब जाके लगेगा। ठीक है,
तो इसका मतलब यहाँ पे आपको दोनों को गलत नहीं बताना है, दोनों को सही नहीं बताना है। अब आपको चूज क्या करना है, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, कि एक टाइम पर एक ही यहाँ पे सही होगा। अगर आप कहोगे कि अगर मैम अगर ये ऐसा हुआ कि ऑल रिंग्स आर ऑर्नामेंट, अगर ऐसा हो गया, ठीक है, कि सारी रिंग जो है वो ऑर्नामेंट है, ये अगेन गलत होगा। ओके, ऑल रिंग्स आर ऑर्नामेंट, तो ये गलत होगा। तो यहाँ पे ये जो है ये कभी भी फिर इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाएगा, ठीक है, ये कभी भी इसके साथ आइदर और केस नहीं बनाएगा, ठीक है, तब जाके हमारा आइदर और नहीं लगेगा। अगर ये ऐसा होता तो हमारे यहाँ पे आइदर और नहीं लगता। ओके, लेट्स डिस्कस अ न्यू क्वेश्चन हियर, ठीक है, हम अब एक न्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, विच इज अ वेन डायग्राम बनाते हैं यहाँ से एक न्यू क्वेश्चन का। सम स्टार्स आर सैटेलाइट, ठीक है, सम स्टार्स आर सैटेलाइट, तो कुछ स्टार जो है वो सैटेलाइट है। सम सैटेलाइट आर नॉट सन। तो पहले तो इस वेन डायग्राम के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आपको सैटेलाइट और सन के बीच में एक सम का रिलेशन है, और सैटेलाइट और सन के बीच में कैसा रिलेशन है, नो का, पर सिर्फ इस पार्ट के साथ। किसके, सिर्फ इस पार्ट के साथ। सैटेलाइट के बाकी के पार्ट का, बाकी के भाग का इस सन के साथ कैसा रिलेशन है उसका नहीं पता। किसका रिलेशन पता है, इस छोटे से पार्ट का, बस वही बताया स्टेटमेंट ने। बाकी कैसे कनेक्ट करते हैं उसका हमको नहीं पता। सन का इस बाकी के पार्ट से कैसा रिलेशन है वो भी हमें नहीं पता, ठीक है। इस सन का इस पूरा रिलेशन किससे नहीं का है, सिर्फ इससे नहीं का है। पूरे सन का जो रिलेशन नहीं का है वो सिर्फ इससे है, बाकियों से नहीं है, ठीक है। अब देखो, सम सन आर नॉट स्टार, पहला कंक्लूजन, सम सन आर नॉट स्टार, किस किस के बीच का रिलेशन दिखा रहा है, सन और स्टार के बीच का रिलेशन दिखा रहा है। बट हमारे हिसाब से अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन सन एंड स्टार, नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन सन एंड स्टार। तो यहाँ पे हमारे पास जब डायरेक्ट रिलेशन दिख ही नहीं रहा, तो हम कैसे कोई डेफिनेट आंसर बोल सकते हैं भाई, रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, ऑल सन आर स्टार, फिर वही बात है कि ऑल सन जो है वो स्टार है, ऑल सन आर स्टार है, उसके लिए हमें कुछ तो पता होना चाहिए था इनके बीच का कनेक्शन, नहीं पता है किस टाइप का रिलेशन से ये जुड़े हुए हैं। सम सैटेलाइट आर सन, कुछ सैटेलाइट जो है वो सन है। अब भाई हमें इतना पता है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड किस तरीके से हैं, सिर्फ इस मेंबर की वजह से, और वो भी कैसा कनेक्शन है, वो भी कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन है, कि ये मेंबर जो है वो इस सन का किसी भी तरीके से रिलेट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सम सैटेलाइट मतलब इसके लिए हमको ब्लैंक पार्ट पे जाना पड़ेगा ना। ब्लैंक पार्ट मतलब हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में, ब्लैंक पार्ट्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता, डेफिनेटली नहीं बोल सकते हम कि सैटेलाइट के बाकी का पार्ट सन से कैसे रिलेट कर रहा है, उसका हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो सम सैटेलाइट और सन हमें नहीं पता। अब देखो ऊपर के दो कंक्लूजन्स को देखो, वहां पे एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, गलत तो सारे ही हैं, पहला तो फुलफिल हुआ, बट आप देखोगे इन दोनों में क्या है, सन और स्टार दोनों ही में एलिमेंट क्या है, सेम है। अब एलिमेंट देखा, फिर उसके बाद थर्ड देखो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है क्या, सम नॉट का है, फिर ऑल का होना चाहिए, दोनों में है। फिर उसके बाद ऑर्डर भी सेम है, अगर सम और सम नॉट है, सॉरी ऑल और सम है, यहाँ पे ऑल और सम नॉट है, तो ऑर्डर भी सेम है क्या, यस, ऑर्डर भी यहाँ पे सेम है। तो इसका मतलब आइदर और चूज कर सकते हैं, इन दोनों में एक टाइम पर एक एग्जिस्ट करना चाहिए फिर तो, ठीक है। सो अगर यहाँ पे नाइदर नॉर रहेगा तो भी आप आइदर और चूज करोगे, ऐसा नहीं कि वो आप चूज कर लो, नो, नाइदर नॉर तभी चूज करते हैं जब ये तीनों ही कंक्लूजन नहीं लग रही होती, नहीं तीनों ही कंडीशन नहीं लग रही होती, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। अब हम फिर से एक डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन जो आपका 2015 में आया हुआ था। कब आया था ये, 2015 का क्वेश्चन है ये हमारे सिलोजिज्म का। बना लेते हैं, सम मेन आर ग्रेट, बनाओ आप, सम मेन आर ग्रेट, ये हमने बनाया। फिर कह रहा है कि सम मेन आर वाइज, कुछ मेन जो है वाइज भी है भाई, ठीक है, सबकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ कुछ मेन जो है वो ग्रेट होते हैं और कुछ मेन जो है वो वाइज होते हैं। तो सर्कल जो वेन डायग्राम है आप कैसे दिखाओगे, इस टाइप से दिखाओगे। अब देखो आपको कंक्लूजन क्या पूछा गया है, मेन आर ईदर ग्रेट और वाइज, हमने क्या कहा, ईदर तभी होता है दोनों में से सिर्फ एक चीज एग्जिस्ट करती हो, या तो वो ग्रेट होंगे
या तो वो वाइज होंगे, दोनों वो एक साथ नहीं हो सकते। कैसे, किसकी वजह से पता चलता है, इस आइदर की वजह से बोलता है कि या तो वो ग्रेट होंगे या तो वाइज होंगे, दोनों एक टाइम पर सही नहीं होते, एक टाइम पर वो दोनों चीजें नहीं हो सकते। हम यहां से देखकर नहीं बता रहे, हम इस कंक्लूजन का मीनिंग बोल रहे हैं अभी कि मेन आर आइदर ग्रेट और वाइज। पर अगर हम इसमें देखें ध्यान से, आप देखोगे मैन एक ही समय पर साइमल्टेनियसली मैन वाइज भी हैं और ग्रेट भी हैं भाई, है ना। अब वो मैन मतलब पूरे मैन के कंबाइनली बोल रहे हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की बात नहीं कर रहे होंगे। हम कह रहे हैं कि मैन जो है, सम मैन जो है वाइज भी हैं और कुछ मैन जो है वो ग्रेट भी हैं और एक साथ। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि जो एक साथ नहीं हो सकते ये। क्यों, क्योंकि आपको मैन का कुछ पार्ट वाइज भी दिख रहा है, मैन का कुछ पार्ट ग्रेट भी दिख रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों चीज एग्जिस्ट है। बट अगर हम कंक्लूजन को बोलें तो कंक्लूजन कह रहा है कि मैन या तो ग्रेट ही होंगे या तो वाइज ही होंगे, है ना। पर ये क्या हो गया, फिर ये आपका पूरी तरीके से रॉन्ग बन जाता है। नेक्स्ट देखो, मैन आर नीदर ग्रेट नॉर वाइज, ना ही मैन ग्रेट है ना ही वाइज है। ये तो इसको पूरा क्या है, डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारी स्टेटमेंट को। क्योंकि मैन जो है वो वाइज भी है और ग्रेट भी है भाई, वाइज है आधा और आधा ग्रेट है। आप नीदर मतलब बिल्कुल भी कैसे बोल सकते हो कि है ही नहीं। मैन तो है, कह रहा है कि ग्रेट भी नहीं है, और मैन कह रहा है कि वाइज भी नहीं है, तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका मीनिंग है ये दोनों एक ही टाइम पर एक ही होना चाहिए, और यहाँ पे हमको दोनों एक ही समय पर दोनों दिख रहे हैं पर, तो इसका मतलब दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग हो गए। ठीक है, यहाँ पे अब ये नहीं है कि एलिमेंट सेम है कि नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, चलिए। सो आपका क्या है, नीदर ऑफ द कंक्लूजन इज वैलिड हेयर। ये आइदर और का मीनिंग समझना था मेन, कि एक ही टाइम पे एक ही होना चाहिए था, बट है ऐसा तो है नहीं। तो आपने क्या चूज किया, नाइदर कंक्लूजन, नाइदर ऑफ द कंक्लूजन इज वैलिड। कौन सा इसमें से बिल्कुल सही है। ओके, सो नाउ इफ यू वांट कंप्लीट गाइडेंस फ्रॉम योर फैकल्टी, फ्रॉम योर मेंटर्स, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इफ यू नीड, इफ आपको लगता है अगर आपको इसकी जरूरत है, सो कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको यहाँ से मिलती हैं, देन टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, तीनों टाइप की टेस्ट सीरीज, वीकली डाउट सेशंस भी होंगे आपके, एंड आफ्टर बिफोर द एग्जाम आपके लाइव सेशंस होंगे, लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी, जिसमें आपके लाइव प्रैक्टिस होगी, लाइव सॉल्व डाउट सॉल्व होंगे। ओके, so this was all for today's session. I hope you liked this session. ठीक है, so do not forget to like. ओके, सो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन।